शिया की वकालत सुनना चाहता है वो बंदा बोले बिस्मिल्लाह सरकार, अभी फैसला कर लेते। बिस्मिल्लाह सरकार। अगर तो यजीद खिलाफत में से निकले फिर इसका मतलब है कि ये निजाम मशकूक है। जब हमने मौलाना से पूछा कि सरकार यजीद इमामत में तो नहीं है, यजीद तो खिलाफत में है, 6 नंबर का खलीफा आपने शरह फिका अकबर में उसे लिख दिया है, तो आप हमें बताएं कि जिसके खिलाफत में यजीद हो वो निजाम ठीक है या जिसके सिलसिले में हुसैन हो वो निजाम ठीक है। मौलवी ने फौरन कहा जी कि हम भी यजीद को गलत कहते हैं, हम भी शियों के इस नजरिए के हामी हैं। यजीद गलत था लेकिन इस निजाम गलत नहीं था, खिलाफत का बाकी निजाम ठीक था, सिर्फ यजीद गलत था। आप एक यजीद की वजह से पूरा निजाम खिलाफत गलत करेंगे? इमरार भाई पहले से लेके आखिरी बंदे तक, जो बंदा इस मौजूदा दौर में अखबार पढ़ता है और टीवी देखता है, अगला जुमला वो भी ना समझेगा तो फिर कभी भी नहीं समझा जाएगा। जो बंदा कहता है कि यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था, उस बंदे से मेरी गुजारिश है, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया था। जो बंदा बोल सकता है, जिसकी मजबूरी कोई नहीं है, जो हाथ उठा सकता है, बिस्मिल्लाह हुसैन, बादशाह हुसैन का हर नौकर थी। यजीद आजाद उम्मीदवार था, यजीद को पार्टी ने टिकट दिया था, वो खिलाफत के मेयार पे पूरा उतरा था, तो फिर उसे खलीफा बनाया गया था। इमामत में ऐसा क्यों नहीं कोई आया? और आज मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस मजलिस को देखा जा रहा है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अपनी अज़ादारों की तर्जमानी करते हुए जब हालात बदलते हैं, रुख बदलते हैं, मेरा मजहब उतना ही चमकता चला जा रहा है, मेरा मजहब उतना ही उभरता चला जा रहा है। थोड़े दिन पहले इस मुल्क के बहुत बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने अपने साथ मौलवी लेके इस्लामाबाद में ट्रक के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं इस निजाम को नहीं मानता क्योंकि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसमें धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है, हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे क्योंकि धांधली हुई है। आज तेरे घर में आग लगी तो तुझे आज याद आया कि धांधली हुई है। 1400 साल से हुसैन के मातमी हाथों में अलम अब्बास का उठा के गली गली कहीं कह रहे थे कि नबी के बाद धांधली हुई। जो बोल सकता है हुसैन का ज़दार वो बोल। बिस्मिल्लाह सर, आप जी हर हुसैनी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर, आप जी हर हुसैन का ज़दार है। हम भी नबी के बाद यही कह रहे थे कि नबी के जाने के बाद फैसले मेरिट पे नहीं हुए। मर्जी के लोगों को इज्जतें दे दी, आज सीट नहीं मिली, आज धांधली याद आई। हमारा किसी सियासी ग्रोह से ताल्लुक ही नहीं, बस हम मोमिनीन की कोई वाबस्तगियां होती हैं, कोई ताल्लुकदारियां होती हैं, वरना मजहब शिया सियासत का मजहब नहीं। ये मजलिस नहीं, ये कौमी कन्वेंशन होता है। फजाइल के साथ साथ हम मिल्लत के हालात दुनिया को बताते हैं। आप सिर्फ ये समझते हैं कि जितने बंदे आज यहां बैठे हुए हैं ये मजलिस सुन रहे हैं, ये वीडियो कैमरा उन लोगों को मजलिस सुना रहा है जो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि शिया अपने इज्तिमात में कहते क्या है। लिहाजा मुझे आपकी ताईद चाहिए, दाद नहीं, ताईद चाहिए आपकी। आपकी ताईद के साथ मैं जुमला अदा करूंगा। हम हर उस हुकूमत के दोस्त हैं जो हुसैन की दोस्त है। इससे अच्छा जुमला मेरा ख्याल नहीं हो सकता था। हम हर उस हुकूमत के दोस्त हैं जो हुसैन की दोस्त है, हर उस हुकूमत के दुश्मन है। लिहाजा मेरे मुल्क का नई काबीना आए, नया वजीर आजम आए, दुनिया की निगाहें हैं कि इमरान आएगा, तब्दीली आ जाएगी। हमें इंतजार है कि फर्जंदे इमरान आएगा। जो बोल सकते वो जवान तो बोले ना यार, जिसकी मजबूरी नहीं है वो बंदा हाथ उठा। हमें इंतजार है फर्जंदे इमरान आएगा, असल तब्दीली तो तब आएगी। अभी तो बड़े बड़े चोरों का एहतसाब बाकी है। अभी तो तुमने सिर्फ लंदन के फ्लैट पकड़े, ये जगीरें यहां की हैं, यहीं रह जाएंगी।
ये बिल्डिंगें यहीं भस्म हो जाएंगी। तूने भी सिर्फ छोटे चोरों का एहतसाब किया है, हमें बड़े जोरों के एहतसाब का इंतजार है। मेरा सलाम है इस मुल्क की अदलिया को जिसने हाकम को कटहरे में खड़ा कर दिया और उसी हाकम को तख्त से उठा के उन्होंने जेल में फेंक के जमाने को बता दिया कि हाकम भी अगर किसी जगह पे नाजायज काबज हो जाए तो उसे सजा हो सकती है, अगर हाकम भी किसी जगीर पे कब्जा कर ले तो उसे सजा हो सकती है। मुझे नहीं पता पूरे बाल में यह जुमला सिर्फ मैं ही कहूंगा या मेरा मजमा मेरी तायीद करेगा। हमें इंतजार है अदल की उस कुर्सी का जब मोहम्मद का आखिरी बेटा अदल की कुर्सी में बैठेगा और कब्रों से निकाल के पूछेगा, अब बताओ फतक तुम्हारा था या हमारा था? मजहब शिया जिंदाबाद, हर हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार। हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। जाए तो किधर जाए, हक छीना था जिसका, दरवाजा जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। ये सारी बातें तो तब कहेंगे अगर वो माशर तक पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाह सर। डर के अली मानने का कोई फायदा नहीं। उस सांस का क्या फायदा जो बीमारी में गुजरे और आजादारी में ना गुजरे। हम वतन से वफादार हैं। 14 अगस्त है, मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक कह दिया हम 14 नहीं मनाएंगे, हम यौम आजादी भी नहीं मनाएंगे। तेरी मजबूरी है, ये है ही 14 अगस्त। 14 का लफ्ज तेरी जुबान पे जचता भी नहीं है। बनाने वाला भी हुसैनी था, जो बहन भाई के साथ थी उसका नाम फातिमा था, मोहम्मद अली फातिमा, और 14 अगस्त को बना था। हम इस मुल्क के वफादार हैं। मेरे बादशाह हुसैन का फरमान है, वतन से मोहब्बत और वफादारी मोमन की अलामत है। और ये मेरी कौम के मुहज्जब होने की दलील है। बरार भाई, इससे ज्यादा मुहज्जब होने की दलील क्या होगी कि तेरे मुल्क की 7 एजेंसियों ने रिपोर्ट मुरत्तब करके आला अदारों को दी कि इस मुल्क में अगर कोई मुहज्जब कौम बसती है तो वो हुसैन के नौकर। मैं वजह बताता हूं, वजह बताता। जुलूस पीछे से आ रहा हूं, मार्केटें आगे से बंद होनी शुरू हो जाती, ऐसे लोग गलियां बदलनी शुरू कर देते, ट्रैफिक रुक जाती है, जी आगे जुलूस है गलियां बदल लो, ऐसे ना हो कोई पत्थर मार दे, कोई आग लगा दे। लोग कीमती दुकानें बंद करके फौरन घरों को भाग जाते कि जुलूस आ रहा है, हमारे घर को, हमारी अमला को नुकसान ना पहुंचे। यह है मेरे कौम के मुहज्जब होने की दलील। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में मातम करते रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। उन्हें पता है ये वतन से वफादार है, ये मोहब्बत करने वाले। मैं मुल्क के हर मिंबर पे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सारी जिंदगी तुम्हारी आखिरी टेक का नाम अली है, तुम्हारे भरोसे का नाम अली। हम इतने ज्यादा जब बैठे होते ना जी हम आपस में, तो हमें एक दूसरे की कदर नहीं होती। पता तब चलता है जब हो तन्हा और फिर कोई आपके सामने आपके मजहब की तारीफ करे, लुत्फ फिर दुबाला हो जाता है। बादशाह हुसैन ने इज्जत दी है इसी मिंबर के सदके, वरना ना अपना नाम ना अपनी शनाख्त। हम लोगों की शनाख्त है तो हुसैन के जिक्र की वजह से, पहचान है तो हुसैन के जिक्र की वजह से। इसलिए तो हम अपने सब दोस्त जाकरीन से कहते हैं इस मिंबर के साथ मुखलस रहना। फौज को महीने में तनख्वाह मिलती है, हुसैन हमें दिन में 7-7 दफा देता है।
गाड़ी का दरवाजा सादात खोलते हैं। इतने बंदे किराए पे जबरदस्ती बसें दे के भी नहीं उठाए जा सकते, जितने हुसैन के नाम पे एक इश्तिहार दे के आ जाते। भाई हुसैन से मोहब्बत है, हमारा मरकज जो है मोहब्बत का वो हुसैन है। इसी मिंबर की वजह से पूरे मुल्क में जाने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। लुत्फ दुबाला हो जाता है जब गैर मजहब की तारीफ करें। इमरान भाई सुनने वाली बात, बरतानिया के इमिग्रेशन काउंटर पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया, सामने गोरा अंग्रेज बैठा था, उसने मेरा पासपोर्ट थामा, उसने थाम के मुझसे पूछा कि क्यों आए हो हमारे मुल्क में। मैंने कहा कि मैं एक रिलीजियस रिसाइटर हूं, मजहबी तकरीरें करता हूं, अपने मजहब की नुमाइंदगी के लिए आया हूं। अब वो ये बात आप जहन में रखिएगा कि वो सहमे हुए हैं मुसलमानों से, दहशतगर्दी का लेबल है हमारे ऊपर। जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान है, मुस्लिम नाम से वो घबराते हैं। उसे मेरा पासपोर्ट दे के उसने कहा कि तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूं। अगला सवाल किया, पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा, अगले सवाल ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। उसने एक लम्हा देर किए बगैर कहा, उसने कहा प्रॉफिट के दोस्तों को मानते हो या घर वालों को? बैठा कोई बंदा जो बात समझ सकता है? हाय हाय हाय, नबी के दोस्तों के कायल हो या नबी के घर वालों के कायल हो, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, इतना नशा मुझे करोड़ों के शीयों के मजमे में नहीं आया। मैंने अपने सीने को चौड़ा किया, सर को फख्र से बुलंद किया। मैंने कहा मैं कल भी हुसैन के नौकरों का दोस्त था, आज भी हमें नबी के घर वालों से प्यार है। उसने अगले लम्हे में स्टैंप लगा के पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया, उसने चुप करके गुजर जा, हमें यकीन है जो नबी के घर वालों का कायल हो वो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं। बिस्मिल्लाह। हमने लालच में आके अली को नहीं माना, मेरी पूरा मजमा आखिर तक तायीद करेगा। हमारे लालच का नाम अली नहीं, हमारे इश्क का नाम अली। जन्नत का लालच हमें अली से नहीं। अली ने जुमला कहा था, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं तू लायक ही इबादत के। ये जुमला कहा था। अब हम डायरेक्ट अल्लाह से तो वो खातब नहीं हो सकते। मैं सलमान को वसीला बना के अली की दहलीज पे सजदा करके कहता हूं, या अली ये आप ही का बनता था, आप अल्लाह से कहते। या अली हम तो सिर्फ आपसे कह सकते हैं। या अली हम तुझसे मोहब्बत जन्नत के लालच में नहीं करते। या अली हम तुझसे मोहब्बत जहन्नम के खौफ से नहीं करते। हम तुझे मौला इसलिए मानते हैं तू लायक ही मौला के। बाज हमारे अहबाब को यह गलत फहमी होती है जी, मानते भी हम अली को हैं लेकिन गुर्बत भी है। गुर्बत शर्मिंदगी नहीं। अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अल्लाह गुर्बत दे तो शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें आजमाइशों से बचा लिया है। जितना अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। मिल का मालिक भी नींद की गोली खा के सोता। मोहसिन शहीद ने कहा था, फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अली फरमाते हैं, गुर्बत आए तो शुक्र अदा करो। घर में पैसा पड़ा हो तो नींद नहीं आती। अली फरमाते क्योंकि किसी की चीज घर में पड़ी हो तो सुकून नहीं होता। 8वें बादशाह का दौर था कि शिया ने आगे मेरे खुरासान के मालिक इमाम रजा के कदमों पे हाथ रखे, उसने कहा मौला गुर्बत आ गई है। अब शिया होना कैसा चाहिए? उसने कहा मौला गुर्बत आ गई है। इमाम रजा ने आंख उठा के देखा तो सामने एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। इमाम ने सिर्फ उसे देखा, वो सोने का हुआ। इमाम ने कहा उठा इसे। अब उसने सवाल किया, इमाम ने अता कर दी। अब इम्तिहान उसका था, जुमला सुनने वाला, वाकया नहीं नसीहत। इमाम ने फरमाया उठा इसे। जब इमाम ने कहा उठाओ उसे, अब वो शिया भी कैसा शिया था,
वो उस ढेले के करीब गया, उसमें से एक जर्रा उठाया, अपने हाथ में रखा, चल पड़ा। इमाम ने फरमाया मैंने ढेला तेरे लिए सोने का किया है, जर्रा एक ही उठा के जा रहा है। उसे कहा मौला मुझे सिर्फ आज के लिए चाहिए। मौला ने पूरा ढेला क्यों नहीं उठा के जा रहा? उसे कल की फिक्र वो करे जिसका मौला तेरे जैसा ना हो। फख्र किया करो कि तुम्हारे इमाम का नाम अली है। हम सिलसिलाए इमामत के कायल हैं। हम दिन में 3 दफा लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिल अफ़्फ़ास। हम 3 दफा कहते हैं कि हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम नबी के फौरन बाद अली की इमामत के कायल। दुनिया हमें गाली दे सकती है, मेरे पीर में ऐब नहीं निकाल सकती, मेरे रहबर में ऐब नहीं निकाल सकती। हद हो गई है। आज बंदे कहते हैं खिलाफत वाला निजाम ठीक है जी, खिलाफत राशिदा को माने। हम खिलाफत राशिदा के कायल हैं। मैं उस शिया को शिया नहीं समझता जो खिलाफत राशिदा को ना माने। मैं उस शिया को काफिर समझता हूं जो खिलाफत राशिदा का कायल ना हो। लेकिन तारीख वाली खिलाफत राशिदा नहीं, कुरान वाली खिलाफत राशिदा जो अली से शुरू होती है और महदी पे खत्म होती है। आज बंदे कहते हैं जी यजीद गलत, तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना। वारदाती खानदानों का एक तरीका कार होता है। जब ये किसी केस में फंस जाते हैं कि एक बंदे से पेश करवा के उससे सारा जुर्म का एतराफ करवा के बाकी बंदे बचा लेते हैं। एक बंदे को पेश करते कि तू मान जा सब कुछ मैंने किया। लेकिन जब तफ्तीश चलती है फिर तफ्तीश करने वाले उसे सामने बिठा के पूछते हैं कि तू किसी के कहने पे मान रहा है, लेकिन तू अकेला नहीं, बता ये मंसूबा कहां बना था, जो तेरे हाथ में हथियार था ये किसने दिया था, तुझे उस जगह तक पहुंचाने वाला कौन था, तुझे वहां से लेके आने वाला कौन था, जो दे के गया था वो भी मुजरम है, जो लेके आया था वो भी मुजरम है। आज तरीक इराक में इब्ने खल्दून से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक हर कोई बंदा यजीद को पेश कर रहा है। सिर्फ यजीद पकड़ने बाकी छोड़ दे, यजीद पकड़ने बाकी छोड़ दे। यजीद के पीछे भी कई और यजीद थे, यजीद के पीछे भी कई और यजीद बैठे हैं। हमें सिर्फ इतना बता यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था, किस सोच के तहत यजीद यजीद बना। बिस्मिल्लाह। आज उठ के खड़े होके कहते जी यजीद गलत, हुसैन सही। मैं आखिरी मिंबर से दावा करूं और यहीं पे गुफ्तगू फजाइल के हवाले से खत्म। सिवाय मजहब अहले बैत के, सिवाय हम शियों के, कोई फिरका अपने अकीदे के अंदर रह के मुझे यजीद की खिलाफत गलत साबित करके दिखाए, इससे बेहतर दावा और मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाह सरकार, माजरत मैंने देखा नहीं सरकार। वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम इज्जत माफ जनाब किबला अल्लामा अजहर हुसैन हैदरी साहब, मोहसिन मिल्लत, कहां से लेके आएगी कौम ताजुद्दीन हैदरी जैसे हीरे। वो लोग कब्रों में चले गए जिनकी कब्रें आज भी हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी। कोई बंदा सिवाय मजहब अहले बैत के अपनी अकीदे के अंदर रह के यजीद की खिलाफत को गलत साबित करे, कैसे गलत साबित करोगे? तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है? मौजू है मेरा खिलाफत इमामत। तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है? तुम्हारा पहला खलीफा कैसे बना था? सकीफा में कैसे बना था? उम्मत ने इकट्ठे होकर वोटें दी थी, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तुमने खलीफा मान लिया था और तुमने उसे तारीख में लिखा अजमाई उम्मत, कि उम्मत जमा हो गई थी और उम्मत जमा हो जाए तो खलीफा बन सकता है। तो अगर पहला खलीफा इसी असूल के तहत बना तो यजीद के पास ये असूल था, यजीद के पास ये असूल था, उसे उम्मत का अजमा मिल गया था, उसने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से अपने हक में वोट ले लिया था। इसका मतलब तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास था। तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके चला जाए तो उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल यह है कि शूरा कमेटी बना के फैसला करवा लो, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो।
यजीद के पास ये असूल भी था, उसने कमेटियों से नहीं, उसने मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। इसका मतलब है तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का तीसरा असूल यजीद के पास। आज मस्जिद के मौलवी से लेके मुफ्ती मक्का तक जो उठता है तो कहता हुसैन सही था, यजीद गलत था, हुसैन ठीक था, यजीद गलत था। तेरी मजबूरी है हुसैन को ठीक कहना, तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना। तू सिर्फ हुसैन को ठीक ना कहे, पूरे निजाम को गलत कहे। तू मान हुसैन ठीक था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तू मान गदीर सही था, शकीफा गलत था। एक ही सिलसिले ने दीन बचाया, जो इमामत का सिलसिला था। हद हो गई है। मैं तेरे इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को क्या करूं? हर खलीफा के हाथ पे हर दौर के इमाम का लहू है। मेरे मुल्क का नया वजीर आजम आए, अगर इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हो, सिलेबस बदलो, दीन याद बदलो, बच्चों को प्राइमरी से अली और हुसैन सुनाओ, इस्लामियात में मजमून लिखे हुए हैं खालिद बिन वलीद पे, नीचे लिखा हो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। यह कैसी तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में थी? फिर हमारे सामने हजारों मजबूरियां रख दी जाती हैं, ये भी ना पढ़िएगा, ये भी ना पढ़िएगा, ये भी ना पढ़िएगा। तू मेरे मजहब की छत गिराए, मैं तेरी इज्जत करूं? मैं तेरे इत्तेहाद को चाटूं? नफरत है मुझे उस शिया की आदत से भी, जिसकी नमाज फजलुर रहमान के पीछे भी हो जाती है। मैं तब तक जीना चाहता हूं जब तक अली चाहता है। अब तेरी पेश नमाज की शर्तें कहां गई? कान खा गया तू मेरी कौम के। जाकिरीन ये कर रहे हैं, मिंबर से ये बयान किया जा रहा है, अब पेश नमाज की शर्तें कहां गई? अब फजलुर रहमान के पीछे नमाज कैसे हो गई? कर जी हिकमत थी, ये हिकमत तुझे फजलुर रहमान पे याद आई है, अली की विलायत पे याद क्यों नहीं आती? पूरे इस अपर पंजाब का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने, जुर्रत के साथ जियो, इज्जत के साथ जियो। शिया हो, चार चीजें अपना सकते हो तो शिया रहो, वरना कोई और मजहब अपनाओ। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना। ये चार काम कर सकते हो, ये चार काम कर सकते हो। बिस्मिल्लाह। फिर शिया अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। और ये असूल है कि जिस चीज पे पाबंदी हो उसे ज्यादा करो। तुम्हें अली वलीउल्लाह से रोका जाए, हर जगह अली वलीउल्लाह पढ़ो। हुसैन का मातम नगर नगर करो, गली गली करो, जुर्रत के साथ जियो। डर खौफ क्यों? आज तादाद में ज्यादा हो। मुझे हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम, लुत्फ आता है जब अली की मोहब्बत में कोई सजा मिलती है। मेरे बाद मेरे मौसन है, मेरे भाई हैं, कौम का सरमाया है। हमारे पास तो अब ये एक चिराग है। उम्मत कोशिश करे, मिल्लत इस चिराग को महफूज रखे। अल्लाह हमारी जिंदगियां, हमारी सांसें भी न नसीब करे। वो कौमें, वो शख्स गर्क हो जाते हैं जो मोहसनों को फरामोश करते हैं।
मैं टोबा की जेल में बंद था विलायत अली की तकरीर के जुर्म में, और मेरी हाई कोर्ट की हर पेशी में अजहर हैदरी किताबों के ढेर लेके अदालत के बाहर बैठा होता। हर तारीख पे मेरे मुकला ने बाज दफा इन्हें कहा भी कि जनाब आप हर दफा आने की जहमत ना किया करें, जिस दिन बहस होगी हम आपको बुलाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे सुकून नहीं आता। अगर किसी तारीख में भी बहस हो पड़ी, मैं किताबें लेके आया हूं ताकि मैं अदालत में जाके बता सकूं कि जिस्म कैद हुआ है, अकीदा कैद नहीं हुआ। हमारी मजबूरी है भाई, हम अली नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरी है। तुझे अली वलीउल्लाह किसी किसी जगह पे अच्छा नहीं लगता, तू छोड़ दे, हम अली नहीं छोड़ सकते। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, जितने सजदे करो कम है कि हमें अली जैसा इमाम मिला। इसी विलायत को बचाती बचाती बेटी शाम के वली यकीनन आगे को चलता, को तफसील आगे बयान करता, लेकिन मैं पहले देख ना पाया। मेरे बाद मेरे भाई तशरीफ फरमा है। आज की मजलिस में वो बानी की हैसियत से शरीक है। फकीर सिफ्त इंसान है, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। तू मातम करता है खुले हाथों से, अली की बेटी का पुस्सा है बदे हाथों से। इबरार भाई, आज़ादारी की एक तहजीब है ना जी, जहां से जुलूस गुजरना होता है पानी छिड़क दिया जाता है, रास्ता साफ कर दिया जाता है, रुकावटें दूर कर दी जाती है। पहले ही पता चल जाता है कि इस जगह से जुलूस आ रहा है, रास्ते का इंतजाम बता रहा है कि पीछे से हुसैन के मातमी आ रहे हैं। कितने खुश नसीब हो तुम्हारे रास्ते में सबीले, तुम्हारे रास्ते में सिपाहियां। अली की बेटी ने जो पहला आज़ादारी का जुलूस निकाला था, सामने 4 लाख बदमाश नाच रहा था, हाथों में शराब के जाम थे। शहजादी बार बार नेजी की तरफ देके कहती, हुसैन आंखें बंद न कर, मैंने 70 कदम पे तेरा सजदा देखा, तू बहन का खुतबा सुन। सादात व गैर सादात से माफी मांग के, जिलहज का महीना है, मुसलमान याद मनाएंगे इब्राहिम के बेटे इस्माइल की। छुरी चली नहीं थी, हाजरा तड़प गई, रो कहती इस्माइल मुझे सिर्फ इतना बता छुरी रखी कहां थी। इस्माइल ने बटन खोल के कहा मैं क्या, किताबें कहती 7 बोसे लिए इस्माइल की मां ने, रो के कहती इस्माइल इसी दर्द के साथ मां मर